इंडिया वर्सेस एनडीए पर गरमाई सियासत। इंडिया बनाम भारत पर आ गई लड़ाई। इंडिया वाले दांव पर बीजेपी ने विपक्ष को घेरा। इंडिया नाम रखने पर शुरू हुई जुबानी जंग। जो दलें हैं सब जो एकजुट हुई हैं और जो भी नामकरण है वो तो ठीक ही है। और महागठबंधन जो है पूरे तरीके से देख लीजिए बनाया ही गया है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो अपना मनमानी कर रहे हैं, देश को अंधकार में इन लोगों ने डालने का काम किया है और पूरे देश की जनता किस तरीके से त्राहिमाम कर रही है, इसलिए महागठबंधन का नींव को रखा गया है। अब इंडिया नाम पर भी कुछ लोग को कह रहे हैं कि इंडिया नाम क्यों रखा गया है? इंडिया जो नाम आप लोग ने रखा है, जो विपक्षी एकता का नाम जो इंडिया रखा गया अच्छा, तो हम लोग बाहर के हैं क्या? हम लोग तो भारत के हैं, इंडिया के हैं, तो नाम तो वही रहेगा ना। कल एनडीए की भी मीटिंग हुई है तेज प्रताप जी। नरेंद्र मोदी कल इंडिया अलायंस की मीटिंग एनडीए की भी बैठक। उनको बैठक करने से क्या मतलब है? वो तो देश को लूट रहे हैं। देश का जो किसानों का जो धन था तो सब पूंजीपतियों को देने का उन लोगों ने काम किया है। अडानी अंबानी, अब जो देश का पैसा है उसको विदेश में भेजने का इन लोगों ने काम किया है। तो उनको बैठक करने से क्या मतलब है? अब बैठक करके वो कर ही क्या लेंगे? वो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भी इंडिया के हिस्सा हो गए। उपेंद्र कुशवाहा, देखिए अपना महागठबंधन कितने दलों से है आप देख लीजिए। वो छुटपुटिया लोगों से कुछ होना जाना है नहीं। अपना पूरा सबका समर्थन है और पूरे लोगों का समर्थन है, पूरे देश के लोगों का समर्थन है महागठबंधन को। इसलिए महागठबंधन का जहां जहां बैठक चल रहा है, इन लोग को देह में आग लग रहा है पूरे तरीके से। कोई तिरंगा जो है अपना पार्टी का चुनाव चिन्ह की घोषणा कर दे कि तिरंगा मेरा चुनाव चिन्ह होगा। कोई अशोक स्तंभ जो है उस प्रतीक का राजनीतिक इस्तेमाल करने लग जाए तो एक अलग बात होगी। मैं अभी उसके कानूनी पहलू पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इंडिया ही अगर इनका नामकरण है, मैंने कहा कि इंडिया नाम से क्या होता है, लोग तो वही है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। अब अगर इंडिया नाम भी है तो इसका मुकाबला तो भारत से होगा। और भारत का अर्थ होता है इस देश के करोड़ों गरीब किसान, मजदूर, नौजवान जो भारत की संस्कृति में विश्वास करते हैं, जो यहाँ का इतिहास, यहाँ की परंपरा में जिनको विश्वास है, जो क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। और इंडिया का अर्थ होता है जो विदेशी भाषा में गिटपिट करते हैं, जो अंग्रेजी स्कूलों से पढ़कर निकले लोग हैं, जो पश्चिम से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जो विदेशों में जाकर और छुट्टियां मनाते हैं। तो ये तो इंडिया और भारत की लड़ाई आज की लड़ाई है क्या? ये तो पिछले 50 साल से लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में हमेशा भारत की जीत हुई है। इसलिए मैंने कहा कि नाम कुछ भी रख लें, 100 जुगनू मिलकर भी सूरज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संदेश में बता दिया कि हमने जो 9 साल विकास के कार्य किए हैं, उसी के एजेंडे पर हम देश की जनता के बीच में जाएंगे और देश में जो संपूर्ण विकास का सपना देखा गया था उसको नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। उसी कार्य को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से जनमत का आग्रह करेंगे। जहां तक है कि वहां पे नीतीश कुमार भी नाराज होकर निकल गए। नहीं, हमको ये सूचना नहीं है, लेकिन यदि नीतीश कुमार जी वहां से निकले हैं तो उनको सपना में ये लगा होगा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, इसलिए वो गए थे। हो सकता है इसी के लिए नाराज होकर लौटे हों। वहीं पे एक टीएमसी के सांसद है, वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस अपना दावेदार पीएम का नहीं खड़ा कर रही है तो ममता बनर्जी का नाम आगे कर लेना चाहिए। स्वाभाविक है, जिस पार्टी का 26 सांसद होगा तो वो जरूर सोचेगा 16 वाले को क्यों मानेगा। और इस बार तो 16 वाला जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है वो 0 पे आउट होने वाली, इसलिए नीतीश कुमार को तो मानेगा ही नहीं, हम लोग पहले से जानते हैं। जहां तक सर लग रहा है कि बिहार के 2 पक्ष, एक पक्ष बैंगलोर में, एक पक्ष दिल्ली में, इससे आपको क्या लगेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों के बीच? एकदम बिहार की जनता तय कर चुकी है, नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व देगा और बिहार की जनता फिर से 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देने। किसी देश के नाम पर पार्टी का नाम तो नहीं होना चाहिए, कोई गठबंधन का नाम नहीं होना चाहिए। अब उन लोगों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, जिसका एब्रीविएशन वर्ड जो है आप लोग जानते हैं।
लेकिन इंडिया एक सेंटिमेंट के नाम पर उन्होंने रखा है कि इंडिया के नाम पर शायद जो वोटर होंगे आकर्षित होंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन लोग रखा है, मैं समझता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी का जो ग्राफ है अभी, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान का क्या, वर्ल्ड के बहुत कम नेताओं का उतना अच्छा ग्राफ बना है। और ऐसी बातें आ रही है जो गुड साइन है कि जो देश चुनाव में जाने वाला हो, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना समय बचता हो, उस देश के प्रति बाहर के देशों का नजरिया बदल जाता है। वो वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वहाँ टूरिज्म नहीं के रूप में जाना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोगों को मालूम हुआ है कि हिंदुस्तान की स्थिति अभी ऐसी है कि 9-8 महीना बच गए हैं लोकसभा चुनाव का, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव आ रहा है, काफ़ी जगहों से प्राइम मिनिस्टर को निमंत्रण आ रहा है, काफ़ी जगहों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आउटसाइड ऑफ कंट्री भी ये मान लिया है कि 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी।